प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच से चुनी गई कुंडलियों में से सबसे पहली कुंडली है, इनका नाम है मधु श्रीवास्तव। आप लोग जानते हैं कि मैं जो पहली कुंडली लेता हूं वो माता बहनों से ही चुनता हूं। आइए बता देता हूं क्या कहती है इनकी कुंडली और क्या है इनके सवाल। मधु श्रीवास्तव जी की कुंडली में से इन्होंने सवाल पूछा है, नौकरी कब मिलेगी, सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है सवाल। एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली कर्क लग्न की बनती है। डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है 11 सितंबर 1996, 4:15 सुबह में, भीलवाड़ा, राजस्थान। इस आधार पर आपकी कुंडली कर्क लग्न की। और एक बात बताऊं तो कर्क लग्न की कुंडली अगर बनती हो और लग्न में ही नीच के मंगल बैठ जाएं तो भी घबराने वाली बात नहीं है और आपको डरना नहीं चाहिए। हाँ, ये पक्की बात है और वो नुकसान भी नहीं करते हैं। आइए बताता हूं। लग्न में ही नीच के मंगल बैठे हैं पर लग्न में शुक्र बैठा है। ये पद धारण करने का योग्य बनाता है व्यक्ति को, उसकी योग्यता देता है, क्योंकि वो कहाँ का अधिपति है, सुख का अधिपति होकर के दशम भाव के अधिपति के साथ, यानी कि चतुर्थ और दशम एक साथ लग्न में बैठ गए। सुख भी लग्न में है और व्यक्तित्व खुद का, और व्यक्ति स्वाभिमान से युक्त होकर के अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। नौकरी मिलेगी। अभी आपकी कुंडली में दशा सुखेश की चल रही है, जो कि जन्म कुंडली में शुक्र होते हैं, लग्न में बैठे हैं, दशम भाव के अधिपति के साथ उनका संबंध बन रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कैरियर का सुख है। अब दूसरी बात है, कमजोरियां कहां हैं कुंडली में। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा होते हैं, यहां बैठे हैं एक साथ, और ये बढ़ रहे हैं अमावस्या की तरफ, जो कि तकलीफ देता है और इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी मुश्किलें भी होती हैं। हालांकि यहाँ पे सूर्य स्वग्रही होकर के बैठे हैं पर अवस्था में वो 24 अंश 40 कला के हैं, मृतप्राय। चंद्रमा भी कमजोर हो रहा है क्योंकि वो पापग्रह बन रहा है, इस वजह से व्यक्तित्व को कमजोर कर रहा है और धन आने में दिक्कत हो रही है। राहु और बुध जहां व्यक्ति को तार्किक और बुद्धिमान बनाने पे तुले हुए हैं और वहां पे वो निकट में आकर के व्यक्ति को बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड बना रहे हैं, तो थोड़े आत्मसंतुलन को और जागृत करिए। कर्क लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, लग्न में शुभग्रह शुक्र, ये व्यक्ति को ऐश्वर्य और भोगी बनाने वाला, ऐश्वर्यशाली बनाने वाला भी हो जाता है। एक बात और कहूंगा यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रही है कि लग्न कुंडली में दशम भाव के अधिपति का नीच का होना देर कर सकता है, पर व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी क्योंकि पद का कारक ग्रह शुक्र लग्न में बैठा है। शनि भी जन्म कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली के लिए मारक हो जाते हैं और जन्म कुंडली में छठे और सातवें और आठवें भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, पर वो चूंकि एक केंद्र के भी अधिपति होकर के भाग्य में गए हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास आय के स्रोत और आय को खींचने का जो आकर्षण है वो बल शनि के पास है, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि देखिए जन्म कुंडली के लाभ भाव पे और सातवीं दृष्टि बुध पे जा रही है, राहु पे। शनि, राहु, बुध और केतु, इन सबका योग व्यक्ति की कुंडली में जीवटता से मेहनत कराने वाला भी बनाता है। 8वां भाव खाली, 11वां भाव खाली और 6ठा भाव में स्वग्रही गुरु बैठे हैं। यहां से 5वीं दृष्टि से मित्र की राशि को देख रहे हैं। थोड़ा दूर जाइए अपने जन्म स्थान से, अगर मैं समझता हूं तो आप पूर्व दिशा में निकलिए क्योंकि वहां का अधिपति वहीं बैठा है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शुक्र की दशा जब चल रही है और उसमें चल रहे हैं बुध, 2021 के चौथे महीने से राशि परिवर्तन, महादशा का परिवर्तन होने वाला है, अंतरदशा का ग्रह बदलने वाला है, शुक्र में केतु आ जाएंगे और इनकी स्थितियां आपकी कुंडली के लिए लाभदायक देख रहा हूं क्योंकि केतु गुरु की राशि में बैठे हैं और वो गुरु स्वग्रही, मूल त्रिकोणस्थ तो नहीं है क्योंकि डिग्री में वो 14 अंश के हैं, पर स्वराशि का फल जरूर कर रहे हैं। सामान्यतया ये ग्रह आपके पक्ष में आता दिख रहा है, इस वजह से व्यक्ति को प्रयास कर लेना चाहिए। अगर नौकरी मिलने में मुश्किलें हो रही हैं तो मैं जहां तक समझ रहा हूं, देवी दुर्गा की उपासना करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप कर लीजिए, गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन और बजरंग बली के मंदिर का दर्शन। आपकी कुंडली में आपकी राशि सिंह की है, इस वजह से मैं समझता हूं कि न तो आप ढैया के प्रभाव में हैं, न 7.5 है, पर फिर भी अगर सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो देवी दुर्गा की उपासना या फिर बजरंग बली की आराधना
कर लेनी चाहिए। सूर्य को जल वगैरह देते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल दे दिया करिएगा। आइए अब दूसरी कुंडली पे लेके आता हूं। नाम है इनका आकाश महारोत्रा। यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। 2 नवंबर 1991 14:10। इसके आधार पर आपकी कुंडली देखिए, मैंने कुंभ लग्न की बनाई है। कुंभ लग्न के अधिपति होते हैं शनि। वो अपने ही राशि में हैं पर गौण राशि में हैं और वो बाहर गए हैं। यहाँ व्यक्ति को मेहनत करने का बल तो मिलेगा पर व्यक्ति के पास पेशेंस भी है, मतलब वो जानता है कि मुझे चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। और एक बात और बताता हूँ, सवाल अगर स्वास्थ्य का हो तो सूर्य को जरूर देख लेना चाहिए और चंद्रमा को। आपकी कुंडली के लिए सूर्य कहाँ के अधिपति होते हैं? इस कुंडली के लिए वो सप्तम भाव के अधिपति होकर के जाकर के देखिए भाग्य भाव में नीच के हुए हैं। हालांकि उसका नीचत्व भंग हो रहा है पर बड़ा सूक्ष्म और बड़ा कम। परंतु सूर्य और शुक्र का परिवर्तन होना, और डिग्री में अगर देखता हूं तो सूर्य 15 अंश के और शुक्र 29 अंश के हैं, यानी कि 16 अंशों का भेद आ रहा है। और ऐसी स्थिति में कि इनका परिवर्तन सप्तम भाव के अधिपति के साथ हो रहा है तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में कमजोरियां भी देखने को मिल सकती हैं। चंद्रमा इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के एकादशी के हैं। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति का इम्यून कमजोर रहेगा, क्योंकि लग्न के अधिपति का 12वें जाना, पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव और जन्म कुंडली में गुरु शुक्र और चंद्रमा का एक साथ आना है। एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली में अगर यहां से देख रहा हूं तो ऐसी स्थिति में सूर्य का कमजोर होना और चंद्रमा का मृतप्राय, ये 2 चीजें बनती हैं। और जन्म कुंडली में अष्टम भाव का अधिपति बुध जन्म कुंडली के सुख भाव को देख रहा है। इसके साथ आपका संबंध हमेशा ही बना रहेगा। अभी दशा भी राहु की चल रही है, इस वजह से चीजें और भी गड़बड़ हो रही हैं। एक लाजवर्त पहनिए, और सबसे बड़ी बात अगर हो सके तो मैं यही कहूंगा कि बजरंग बली के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया जलाया करिए, या अगर हो सके तो अपने ही घर में बैठ करके कम से कम शाम के शाम सुंदरकांड का पाठ का 1 पेज भी पढ़ लिया करिए, इससे भी लाभ होगा। और अगर ये नहीं करना चाहते तो मेरे कार्यालय में एक बार संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको उपाय बता दूंगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको अगली कुंडली पे लेके आता हूं। नाम है इनका शिवानी वर्मा। अयोध्या उत्तर प्रदेश की ये कुंडली है। 14 फरवरी 1996 17:30। इस आधार पर आपकी कुंडली ध्यान से समझिएगा कर्क लग्न की बनती है। अब गौर करिए कि लग्नेश का मजबूत होना कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर ये नहीं होता तो आपको और भी ज्यादा मानसिक मजबूती मिल जाती, पर क्यों कमजोर हो रही हैं होंगी चीजें? क्योंकि लग्न के अधिपति नीच के हैं और उनके जस्ट आगे गुरु बैठे हैं, तो उनको एक न जानते हुए भी और न चाहते हुए भी बल मिला गुरु का। क्योंकि वो ग्रह जो आगे बैठ रहा है वो ग्रह उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि में और ग्रह डिग्री में स्वराशि का वो फल कर रहा है। मतलब क्या है कि वो ग्रह जो उनके साथ आगे ही जस्ट बैठा है वो सामान्यतया अपने प्रभावों में और प्रतियोगिता में रत रहने वाला बना रहा है। व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेंगी पर हो सकता है कि देर मिले, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में यहीं बैठे हैं उच्च के होकर के। हालांकि एक बात और है कि नवमांश कुंडली में सूर्य नीच के हो रहे हैं और लग्न कुंडली में सूर्य अष्टम में जा रहे हैं, ये थोड़े कमजोर हो रहे हैं। इसको थोड़ा ठीक करिए। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में हर जगह से चंद्रमा यहाँ पे लग्न के अधिपति नीच के हो गए, और उस पर देखिए तो शनि की दृष्टि भी जा रही है, 10वीं दृष्टि। नवमांश में भी चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव जा रहा है, और मंगल ठीक है, मंगल कमजोर नहीं है, न ही गुरु कमजोर हैं, शुक्र भी ठीक है। ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे जा रहे हैं, पर सूर्य को थोड़ा बल देना चाहिए, चंद्रमा को थोड़ा बल देना होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह, जहां सूर्य देखिए अति शत्रु के बैठे हैं और चंद्रमा भी देख रहा हूं तो वृश्चिक राशि के नीच के हो रहे हैं, ये थोड़े कमजोर हो रहे हैं। शुक्र की दशा चल रही है, 2024 के दूसरे महीने तक आपको दम लगा करके मेहनत कर देना चाहिए। उसके बाद भी वक्त है, ऐसा नहीं है। धन भाव के अधिपति की दशा जब चलेगी सूर्य की तो उसके बाद भी आपके पास समय है, पर मैं इसमें कमजोरी कहां देख रहा हूं? सूर्य और चंद्रमा में। नियमित होकर के जगिए, पंक्चुअलिटी अपने जीवन में लाने का प्रयास करिए। रात में ज्यादा देर तक जागिए मत, सुबह जल्दी जगने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ एक बात और बताता हूं, मंगल सूर्य और शनि हैं, चीजें मिलेंगी पर लेट से। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक और शनि विलंब का कारक। शनि दरअसल आपके ऊर्जा को देख रहा है कि आप उसे लगा कहां रहे हो। ध्यान से कुंडली को समझो। कुंडली क्या कह रही है कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि दशम, सप्तम और अष्टम के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं। बुध देख रहा है जो 12वें भाव का अधिपति है। अब जरा गौर करिए तो बुध का एक अपना नेचुरल प्रभाव होगा कि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा। गुरु और शुक्र एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं, इसका प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति के पास विद्वता और बुद्धि की कमी नहीं है, क्योंकि बुध साक्षात देख रहे हैं, पर वो पैनी नहीं है। पैनी क्यों नहीं है? वो उसकी धार मजबूत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बुध दरअसल 12वें और
प्रतियोगिता भाव के अधिपति होते हैं। वो राहु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति कंफ्यूजन में भी है, क्योंकि गुरु खुद प्रतियोगिता कर रहे हैं, चंद्रमा खुद नीच में बैठा हुआ है, तो ऑर्डर देखने के बाद व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। इस चीज को दूर करिए। उसके बाद आपकी कुंडली में मैं एक बार विद्या भाव देख लेता हूं। तो D24 चार्ट में लग्न का अधिपति बनता है मंगल, वो भाग्य में बैठा है, भाग्य की स्थितियां ठीक हैं, विद्या की स्थितियां भी ठीक हो रही हैं। शनि बैठे हैं जो कि विलंब करा सकते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव हर जगह से लग्न पे जा रहा है। नवमांश कुंडली में भी अगर मैं देख रहा हूं तो शनि का प्रभाव लग्न पे है 10वीं दृष्टि से, और सूर्य नीच के हो रहे हैं, गुरु राहु के साथ आ रहे हैं, तो पॉजिटिविटी उनको कम मिल रही है। हालांकि प्रतियोगिता में सफलता पक्की मिलेगी, मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आपने दम नहीं लगाना छोड़ा तो 100% ये बात बनती है। प्रयास करिए, पर कंसंट्रेशन को भंग मत करिए। टेबल पे बैठ करके फालतू की बात मत सोचिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप रात भर जाग करके परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकती हैं, तो मुझे 100% ये बात अच्छे से पता है कि वो ठीक नहीं है। नियम पे आइए, प्रकृति के नियम के खिलाफ मत जाइए, सुबह जगिए, सुबह जग जाइए। माता पिता का सम्मान आपकी कुंडली में है, मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं यहाँ के अधिपति होकर के, पर उनका स्वास्थ्य ठीक ना रहे तो कोई आश्चर्य ना हो। माता पिता का प्रभाव ठीक दिख रहा है, पर उनका आश्चर्य ये पैदा कर रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक कैसे है, या ठीक अगर होगा तो उसको ठीक करने के और भी प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा नीच का है, माता को सर्दी खांसी जुकाम आदि की स्थितियां भी बनती है। पर आपकी कुंडली में अगर आपने पूछा है आईएएस योग, तो आपकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति अष्टम में बैठा है, ये ठीक है, मंगल के लिए वो ठीक होता है। पर जन्म कुंडली में यहां राहु के साथ मंगल का भी प्रभाव होगा, यहां गुरु के साथ, यहां पे सूर्य के साथ यहाँ पे गुरु का भी प्रभाव होगा। तो दरअसल आपकी कुंडली में मंगल, जो कि दशम भाव के अधिपति होते हैं, गुरु और मंगल की दशा, या शुक्र या मंगल की दशा, या शुक्र या बुध की दशा तो अभी चल ही रही है आपके ऊपर से। अगर मैं समझता हूं कि शुक्र में केतु भी अगर आ जाते हैं तो भी स्थितियां खराब नहीं होंगी। जहां केतु भी आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं, वो भी लाभ दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नवमांश कुंडली में भी वो शतभिखा के बैठे हैं और यहां भी बुध के बैठे हैं। प्रभाव उनका कमजोर नहीं है, बस कमजोरी यहां है कि सूर्य और चंद्रमा कमजोर, भाग्य यहां पे कमजोर नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये नौकरी देते देखे गए हैं। अगर दशम का अधिपति किसी भी तरीके से छठे भाव से संबंध बना ले तो पिता को भी नौकरी देता है और व्यक्ति को भी नौकरी करने वाला बना देता है। या दशम भाव पे गुरु का प्रभाव चला जाए, कहीं से भी अगर देख लेते हैं तो व्यक्ति को नौकरी की इच्छा जागृत करने वाले हो जाते हैं। सूर्य को मजबूत करिए, सूर्य को अर्घ दिया करिए। रात में ज्यादा देर तक जागना नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको पढ़ लेना चाहिए। वृश्चिक राशि से आप गुजर रही हैं, ऐसी स्थितियों में प्रत्येक दिन अगर हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का जप किया करिए। आपकी कुंडली में वैसे शुक्र की दशा चल रही है, देवी दुर्गा की उपासना या देवी दुर्गा की आराधना निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में कि जब भी आपकी कुंडली में नौकरी की बात बनती हो तो सूर्य को मनाए बिना वो संभव नहीं है। और मैं ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कंफ्यूजन में नहीं रख रहा आपको, और मैं वो व्यक्ति हूं भी नहीं। बीच वाले स्टेट में ले जाकर के आज तक मैंने कोई कुंडली नहीं देखी है। 100% इस कुंडली में योग है, पर सूर्य और चंद्रमा को मजबूत बनाना होगा। आगे बढ़ता हूं बेटा। आइए अब आपको अगली कुंडली पे लेके आता हूं। नाम है इनका हार्दिक पटेल, गुजरात के भावनगर से हैं ये। 28 जनवरी 1994 सुबह 8 बजे की कुंडली बनती है मकर लग्न की। लग्न में ही मंगल उच्च के हैं पर वो अस्त हैं। लग्न में ही शुक्र व्यक्ति को भोगी बनाएंगे, वो भी अस्त हैं। लग्न में ही सूर्य और लग्न में ही बुध। ऐसी स्थितियों में कि सूर्य को जब देखते हैं तो सूर्य बनते हैं लग्न में कारक, बुध भी लग्न में कारक। ये दोनों बुद्धादित्य योग बनाएंगे, पर दो अस्त ग्रह लग्न में बैठेंगे। जहां लाभेश अस्त हो रहा है, लाभ भाव में नीच के राहु, पर इस राशि का अधिपति उच्च का है। गुरु से वो केंद्र में है, लग्न से गुरु केंद्र में है, पर वो गुरु जन्म कुंडली में धन भाव को देख रहे हैं, जहां धन भाव का अधिपति धन भाव में बैठा है। और व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु नीच के हैं। आपकी कुंडली में आपको अकर्मण्यता छोड़ देनी चाहिए और चरफर होकर के काम करिए। बैठने का कोई मतलब नहीं है श्रीमान। आपकी कुंडली में 2025 तक एक ऐसा वक्त एक्टिव है जहां आपको काम करने के लिए वो ललकार रहा है, पर आप युद्ध को स्वीकार नहीं कर रहे हो। स्वीकारो और खड़ा हो जाओ, क्योंकि बैठने का कोई मतलब नहीं है। मंगल अस्त मतलब पराक्रम का कारक अस्त हो गया, शुक्र लग्न में हो गया, व्यक्ति को भोगी बना रहे हैं। तो व्यक्ति दरअसल इस सोच में ही जी रहा है, चलो काम तो चल ही रहा है, पर वो कल चलेगा कब तक? कब तक आप ही से पूछ रहा हूं मैं, कब तक? जवाब तो देना चाहिए ना, क्योंकि जन्म कुंडली में प्रतियोगिता भाव का अधिपति लग्न में बैठा है। वो प्रतियोगिताएं आपके जीवन से कभी जाने वाली नहीं है, वो यूं ही रहेंगी बनी हुई। क्योंकि गुरु भी विदेश भाव के अधिपति होकर के दशम स्थान में बैठे हैं। तुला राशि है, आपको अपना ही व्यवसाय करना चाहिए और कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद का काम खुद के घर पे।
राशि आपकी कुंडली के लिए वृश्चिक राशि बहुत अच्छी बन रही है, पर उसका अधिपति अस्त हो रहा है। इस वजह से बुध की राशि कन्या, कोई शहर जो कन्या राशि से आती हो, लाभ उठाइए। धन है पर देर से आएगा। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल अस्त हैं और वो वहां के अधिपति शनि धन भाव में बैठे हैं। लग्न के अधिपति का धन भाव में बैठ करके देखने से नहीं आता है धन। और एक बात बता दूं तो दरअसल मैं सामने से बोलता हूं कि ज्योतिषियों के पास भागने से मतलब उसका नहीं है कि आप कितने ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखा चुके हैं ना, ये तो धोखा देना खुद को है। खुद को समझिए। आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में है और सबसे बड़ी बात होती है, मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा बलवान इस कुंडली के लिए कुछ है ही नहीं कि लग्न से केंद्र में गुरु हैं। कहीं जाइए मत, चुपचाप घर पे ही अपने आसपास में कोई काम शुरू करिए। पर ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा काम, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि आप खुद से कौन सा काम करना चाहते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। व्यक्ति की कुंडली जो है कानपुर उत्तर प्रदेश से शिवम गुप्ता जी की है। 15 जुलाई 1991 15:20 इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की कुंडली कहने का मतलब क्या है कि वो 8वें भाव की राशि है जो कि लग्न में बन रही है। मतलब स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और कमजोरी भी रह सकती है, पर आप उच्च पदस्थ अधिकारी और बिल्कुल श्रेष्ठ पदों पे जाने की योग्यता भी रखते हैं। व्यक्ति की कुंडली में 10वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं जो कि सिंह राशि में कारक होते हैं सूर्य, और चंद्रमा का, शुक्र का और मंगल का एक साथ बैठना मतलब आपको पता भी है कि आपके भगवान ने क्या दिया है। कर्म आपके कितने अच्छे थे कि आपकी कुंडली में मंगल दिग्बली और चंद्रमा लगने से केंद्र में शुक्र के साथ। खुद को पहचानिए। और मैं तो समझता हूं कि आपने जो सवाल मुझे पूछा है, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। एक बात बताता हूं, गुरु बुध एक साथ बैठे हैं, छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिएगा। गुरु उच्च के हैं, बुद्धिमान विद्वान बना रहे हैं और बुद्धिमान भी बना रहे हैं। सूर्य बैठा है अस्तम में, ये परेशान कर रहा है, तो इसको बल दीजिए। रात में मत जगिए, सुबह जल्दी जगिए, पंक्चुअलिटी पे ध्यान दीजिए, मेहनत करिए। किस पे? सुबह जगने पे, नियम पे आने के लिए, और महत्वाकांक्षा को कमजोर मत होने दीजिएगा। आपकी कुंडली में केंद्र में चंद्रमा बैठे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, पर यहां का अधिपति अष्टम में है जो आपके नौकरी को विफलताओं में बदल रहा है। प्रतियोगिता भाव का अधिपति मंगल दिग्बली होकर के बैठा है, बिल्कुल है, प्रयास जारी। और एक बात बताता हूं, मंगल में राहु हैं जो आपको थोड़े बहुत परेशानी से गुजार रहे हैं, पर यह वक्त बदलने वाला है। 2021 के मार्च के बाद आपकी कुंडली में मंगल में गुरु आ जाएंगे जो कि ठीक होगा। बढ़ के रहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगे रहिए। मैं बोल रहा हूं लगे रहना है, क्योंकि आपकी कुंडली में 10वां स्थान बहुत अच्छा देख रहा हूं, प्रतियोगिता भाव का अधिपति अच्छा देख रहा हूं, जन्म कुंडली में राहु धनु के होकर के बैठे हैं, ये थोड़े परेशान कर रहे हैं, इसी वजह से नहीं हो रही है नौकरी। 2020 के दूसरे महीने के बाद से ये आए हैं, तब से और भी ज्यादा क्रोध और डर, कंफ्यूजन और भविष्य की चिंताएं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। मानसिक क्षमता कमजोर हुई है और दिमाग दूसरी तरफ ज्यादा भटक रहा है। शनि स्वग्रही हैं, मल मिलेगा, क्योंकि यहां से वो बैठ रहे हैं, यहां देख रहे हैं, न्याय का ये क्षेत्र होता है। शनि अगर तृतीय दृष्टि से अगर पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को न्याय जरूर दे देंगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस लगे रहिए। अब काम खत्म करता हूं, कल उपस्थित होऊंगा आप सबके सामने एक बार फिर से सोमवार के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर इन लोगों में से किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, जरूर ही मैं बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।